टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7th का विज्ञान का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले जो है सेकंड चैप्टर बुक का हम लोग देखे थे। चलिए देखिए, पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन। हम लोग जो भी खाते पीते हैं उससे जो ऊर्जा मिलता है उसे पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण रहता है तभी मनुष्य कोई भी काम करने में सक्षम रहता है। खेलना कूदना, पढ़ना, हंसना, गाना, रोना पोषण की वजह से ही होता है। हम लोग को ये पोषण मिलता कहाँ से है? ये वसा से मिलता है, खनिज से मिलता है, विटामिन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, जल से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है। इन्हीं चीज़ों सबसे हम लोगों को ये पोषण प्राप्त होता है। इससे पहले 6 क्लास में आप लोग ये सब कहाँ कहाँ से मिलता है वो सोर्स पढ़ चुके हैं। देखिए, उसके बाद पोषण कितने टाइप का होता है? पोषण जो है 2 तरह के होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स। ये स्वपोषण होता है 4 प्रकार के और परपोषण भी 4 प्रकार का होता है। अब सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले तो स्वपोषण के बारे में आपको बता दें कि स्वपोषण क्या होता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं यानी कि खुद बनाते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है। जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधा क्या होता है? अपना भोजन खुद ही बनाता है, दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। और उन लोगों को ये पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ जरूरी होता है: जल, सूर्य की प्रकाश, CO2 और ये वो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। पत्ता में जो होता है, पेड़ पौधा के पत्ता में हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो 4 चीज़ देखिए: जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और CO2। ये चारों चीज़ आवश्यक होता है। दूसरा देखिए, परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या करता है? पेड़ पौधा की सहायता से अपना भोजन बनाता है, पेड़ से अनाज मिलता है, आदि चीज़ मिलता है, जानवर पक्षी, ये सब परपोषण हो गया। अब हम लोग समझते हैं परजीवी पोषण। स्वपोषण में हम लोग समझ रहे हैं अभी। ये परजीवी पोषण, परजीवी पोषण देखिए, परजीवी पोषण इसी ये परपोषण का प्रकार हो गया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये परजीवी का प्रकार है। ये स्वपोषण जो हो गया परजीवी का प्रकार हो गया। ठीक है, परजीवी का प्रकार हो गया। तो पहला जो होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण परपोषण का पहला प्रकार हो गया परजीवी पोषण। वैसे जीव जो दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि जू बाल में होता है, गोल कृमि पेट में होता है, हुक कृमि पेट में होता है, टेक वर्म पेट में होता है। ये सब चाली का नाम है। ठीक है, गोल कृमि, हुक कृमि, टेप वर्म सब जो है चाली का नाम है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए सड़े गले और मृत जीवों पर आश्रित हो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो गया, फफूंद हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, गोबरछत्ता हो गया, ये सब जीव हैं। ठीक है, और अलग अलग इस पर ज़्यादा निर्भर रहता है। यहाँ पर मानव में पोषण हम समझते हैं। मानव में पोषण कितने प्रकार का होता है, क्या होता है? मानव में पोषण परपोषण होता है। मानव में कौन सा पोषण का विधि पाया जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, मानव में कौन सा पोषण की विधि पाया जाता है? आंसर हो गया परपोषण। आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं? मानव में पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। पाचन जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन करने की विधि को पाचन कहते हैं। यानी कि हम लोग जैसे खाना खाएं तो चावल सब बहुत बड़ा पार्टिकल्स है, उसको दांत मुंह में गया, उसके बाद दांत ने उसको पीस कर छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दिया, और यही छोटे छोटे टुकड़ा जो होकर के क्रिया करता है तो उसी को पाचन कहा जाता है। मानव में भोजन का पाचन कौन कौन सी अंग से होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। मुख गुहा सबसे पहले मानव मुंह में लेता है भोजन, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। फिर मुंह से ग्रास नली से अमाशय, अमाशय मतलब पेट, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलद्वार में स्थित रहता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है रेक्टम के द्वारा, एनस। उसी को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, मानव आहार नाल के चित्र। ये मानव आहार नाल के चित्र आप लोग को बनाना आना चाहिए। यही है, देखिए, मुख गुहा, फिर ये लार ग्रंथि पाया जाता है, उसके बाद ग्रासनी को ट्रैकिया कहा जाता है, डायफ्राम, उसके बाद यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, रेक्टम, जिसको गुर्दा कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं ये जी जो होता है मनुष्य के जीव में कितने तरह के स्वाद कलियाँ पाया जाता है। छोटे छोटे अंकुर जो देख रहे हैं आप, छोटे छोटे अंकुर जो है स्वाद कलियाँ हैं। ये सब आगे में पाया जाता है, आगे वाला भाग में पाया जाता है मीठा, उसके बाद वाला भाग में पाया जाता है खारा, उसके बाद वाला भाग में पाया जाता है खट्टा, उसके बाद वाला में सबसे लास्ट में करवा पाया जाता है। करवा मतलब तीखा। उसके बाद दांत देखते हैं, दांत यहाँ पे कितने प्रकार के हैं देखिए, वहाँ पे आप लोगों को बुक में भी बतला रहे थे यही चीज़, यहाँ पे ये इसमें बताया है। और इसका ये इंग्लिश नाम ही आप लोग का अच्छा रहता है, इंग्लिश ही याद करिएगा। देखिए यहाँ लिखा है ना मोलर, तो हिंदी में उसी को लिख दिया जाता है प्री मोलर के नायन इनसाइजर। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, उसी को हिंदी में लिख दिया हुआ है। इसका शुद्ध हिंदी रूप जो होता है अलग होता है। के नायन को कहा जाता है कृंदक,
किनायन ये इंसाइजर कहा जाता है कृंतक, केनायन कहा जाता है रदरनक, और प्रीमोलर कहा जाता है अग्रचवर्णक, और मोलर कहा जाता है चवर्णक। कौन दांत कितना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, ठीक है। कि कीर्तनक होता है 4, रदनक होता है 4, ये कीर्तनक होता है 8, रदनक होता है 4, अग्रचवर्णक होता है 8, चवर्णक होता है 12। सबका काम है, अलग अलग काम है, इस प्रकार से 32 हो जाता है। ये याद रखने वाला पॉइंट हो गया। अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आपका पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि अमीबा कितने कोशिकीय जीव हैं, तो ये आंसर हो जाएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। फिर बोला जाएगा अमीबा अपना भोजन किसके सहायता से ग्रहण करता है, तो आंसर हो जाएगा अमीबा अपना भोजन कुटपाद, कुटपाद को ही दूसरा नाम है कदाब, कदाब की सहायता से पकड़ता है। ये हो गया कदाब इसका कुटपाद। उसके बाद ये भोजन रसधानी। अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन होता क्या है, ये समझेंगे अमीबा का क्या भोजन होता है। अमीबा का भोजन जो है शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है, डाइटम होता है, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव होता है, उसको खाता है। अब हम लोग समझते हैं मांसाहारी के माध्यम से, और इसी से लास्ट चैप्टर हो जाएगा। जंतुओं के नाम, भोजन करने के तरीका क्या क्या है। सांप, सांप क्या है, सांप जीव जंतु को खाता है, छोटा छोटा जीव को खाता है, क्या करता है, निगल जाता है एक ही बार। मधुमक्खी फूलों का रस चूसता है, चूस करके भोजन करता है। जोंक खून पीता है, चूस करके पिएगा। चींटी चीनी और मांस चूस करके खाता है। चील जीभ खाता है, निगल जाता है या तो फाड़ देता है, चिर फाड़ के खा जाता है। तोता अनाज खाता है, चुन करके खाता है। मछली छोटे छोटे जीव को खा जाता है, निगल जाता है। ओके बाय, इसी के साथ आप लोग का इस 2 चैप्टर खत्म हो गया।